हेलो यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, जिसे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें प्रसंग यह है कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त थी। रघुकुल शिरोमणि राम जब इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो यह धनुष टूट जाता है। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं और इस सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम के क्रोध की अग्नि और बढ़ जाती है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रसंग का वर्णन करने के लिए चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, धनुष और बाण तो आपने व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। आपके तो शब्द ही इतने कठोर हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आपने धनुष बाण और कुठार अर्थात परशु को धारण किया है। इसे देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। वे अब लक्ष्मण से बात न करके लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र से बात करते हैं। परशुराम कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होइए छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी है और पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। यह मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं पुकार कर सबको कह देता हूँ, फिर मुझे कोई भी दोष मत दीजिएगा। हे कौशिक, यदि तुम इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो, इसे शांत कर दो। परशुराम के कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण ने स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा और ऐसे ही व्यंग बाण चलाते रहे तो परशुराम के हाथों, उनके हाथों लक्ष्मण की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। लक्ष्मण इस बात को सुनकर उनका व्यंग बाणों से पुनः उत्तर देते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण कहते हैं कि हाँ हे महामुनि, आपका सुयश, आपका प्रताप और कोई नहीं कह पाएगा, इसका वर्णन और कोई नहीं कह पाएगा। आप अपने मुँह से अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। अगर इसमें और भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप इसको फिर से पूरा कर सकते हैं, फिर से इसका वर्णन कर सकते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं संतोष त पुण्य कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा।
लक्ष्मण कहते हैं कि अगर अपने वीरता का वर्णन करते हुए, अपने गुणों का वर्णन करते हुए अभी भी आपका जी नहीं भरा है तो आप कुछ और भी वर्णन कर सकते हैं। क्रोध रोक कर आप असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। अर्थात अभी तक आपने जो अपनी वीरता का, पराक्रम का और गुणों का वर्णन किया है, अगर आपको इससे संतोष नहीं है तो आप उसका कुछ और वर्णन भी कर सकते हैं। लक्ष्मण आगे कहते हैं, सूर समर करनी करहीं, कहे न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। हे महामुनि, शूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी करके दिखाते हैं, अपना कार्य करके दिखाते हैं, अर्थात शूरवीरता का, पराक्रम का कार्य करते हैं। उसे कहकर अपनी वीरता को जताते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर सिर्फ कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। जो शूरवीर होते हैं, जो वास्तविक शूरवीर होते हैं, वे युद्ध में शत्रु को अपने समक्ष पाकर अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, अपने गुणों की बढ़ाई नहीं करते हैं। इस काव्यांश में विशेष क्या है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। इस काव्यांश में भानुवंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काल कवलु होई छन माही में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में अवधि भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही कुटिल कालबस, निपट निरंकुश, अबुद असंकु, पुकार खोर, मुँह तुम्हें बहुबरनी, कछु कहूँ सूर समर, करनी करही कहे और कायर कथही में अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब देखते हैं कि अगले काव्यांश में तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी अगली चौपाई में लिखते हैं, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लाभा, बार बार मोहे लाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण ने निडरता पूर्वक परशुराम से कहा, आप तो मानो काल को बार बार हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं, अर्थात आप मेरे लिए मृत्यु के देवता को बुलाते हैं और मेरी मृत्यु की कामना करते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथ में अपने भयंकर फरसे को सुधार कर ठीक से हाथ में ले लिया और आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। परशुराम जी कहते हैं, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब येहु मरण हार भासाचा। परशुराम जी कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला, यह कटु बोलने वाला बालक मारने के ही योग्य है, वध के ही योग्य है। अब तक मैंने इसे बहुत बचाया था, पर अब यह सचमुच में ही मरने वाला है। परशुराम को इस तरह से आक्रमण के लिए तत्पर देखकर कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देह छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तये ही काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण उऋण गुरहि उऋण, होते श्रम थोरे। कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहा कि हे महामुनि, लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बालकों के दोष और गुण को नहीं देखते हैं, उनके दोषों को माफ़ कर देते हैं। परशुराम जी को इस प्रकार से कहने पर जब विश्वामित्र ने परशुराम जी से ऐसे कहा तो परशुराम जी बोले कि तीखी धार का मेरा जो कुल्हाड़ा है
ये बहुत भयंकर है। मैं दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा होकर उत्तर दे रहा है, मेरे गुरु का अपमान कर रहा है। इतने पर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, अगर मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे से प्रेम के कारण ही, हे विश्वामित्र, तुम्हारे साथ मेरा जो प्रेम है इसके कारण ही मैं लक्ष्मण को क्षमा दान दे रहा हूँ। नहीं तो इसे इस कुठार से, इस कठोर परशु से थोड़े ही परिश्रम से मैं इसे काट देता, ये मृत्यु को प्राप्त होता, और मैं थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। आगे दोहे में देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी। गाधि सुन कह हृदय हसे, मुने हरियरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसते हुए अपने हृदय में ही कहा कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन में अंधे को चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है, वैसे ही परशुराम ने आज तक जिनसे भी युद्ध किया है उनसे विजयी हुए हैं, उनको मार दिया है। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु उन्हें यह पता नहीं है कि ये केवल फौलाद की बनी हुई लोहमयी खड्ग है। ऊख अर्थात गन्ने से बनी हुई कोई लाठी सामान्य लाठी नहीं है जिसे आसानी से काट दिया जाए। यह कोई गन्ना नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। विश्वामित्र कह रहे हैं कि खेद है कि मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं और राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। राम और लक्ष्मण के विषय में परशुराम को ज्ञात नहीं है कि वे कितने परम योद्धा हैं, कितने पराक्रमी हैं। इस कारण वे राम और लक्ष्मण को इस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितहि ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। आपने अपने माता पिता का ऋण उतार दिया है, अब गुरु का ऋण आपके ऊपर बाकी है, जिसकी सोच आपके जी में लगी हुई थी। आप बार बार उसके विषय में सोच रहे थे, वह तो आप मानो हमारे ही माथे पर डालना चाहते हैं कि हम आपका वह ऋण चुका दें। बहुत दिन बीत गए हैं, इस कारण इस गुरु दक्षिणा पर बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, किसी को व्यवहार करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूंगा, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ, राजपुत्र हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। आपके गुरु का जितना भी ऋण आपके ऊपर होगा मैं उसे तुरंत चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर, कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने फिर से अपना कुल्हाड़ा, अपना परशु संभाल लिया। सुने मुने वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहि मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने एक बार पुनः अपने हाथ में परशु को ठीक से पकड़ लिया और आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए, और सारी सभा हाय हाय करने लगी। सभा में उपस्थित लोगों को, राजाओं को यह लगा कि अब कोई अनिष्ट हो जाएगा,
किंतु लक्ष्मण इससे नहीं डरे और वे आगे परशुराम जी से कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना परशु दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मैं आप पर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ। आप कभी रणधीर बलवान आपको कभी भी रणधीर बलवान वीर पराक्रमी नहीं मिले हैं। हे देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात आप एक कुएं के मेढक के समान हैं जो अपनी दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, बड़ा मानता है। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो सब लोग, सभा में उपस्थित सब लोग अनुचित है अनुचित कहकर पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ ने भी, श्री राम ने भी इशारे के द्वारा लक्ष्मण जी को रोक लिया और ऐसा कहने से मना कर दिया। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के बीच में बहुत उग्रता आ गई थी, बहुत गर्मी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए श्री राम को बीच में आना पड़ा। तुलसीदास जी ने इस विषय में देखिए क्या कहा है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप के सान, बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भान। तब श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के समान थे और परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और बढ़ा रहे थे। परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र ने जल के समान वचन कहकर परशुराम के क्रोध को शांत किया। चलिए अब देखते हैं इस काव्यांश में विशेष क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। लखन उत्तर आहुति सरस तथा जलसम वचन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रघुकुल भानु भृगुबर कोप कृसान में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस संपूर्ण काव्यांश की भाषा अवधी है तथा यह संपूर्ण काव्यांश में चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस संपूर्ण काव्यांश में अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस काव्यांश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम से हुई है। अलग अलग वर्णों की आवृत्ति निश्चित क्रम से हुई है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह काव्यांश आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से अवश्य ही उत्तीर्ण होंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें।